आपण निजाम गुलबार हे सुद्धा उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान आमचे जलील डोंगरे यांच्या उपस्थितीमध्ये होतोय। निजाम गुलबार साहेब यांचा सुद्धा शुभ सन्मान सत्कार या कौसागाव चॅम्पियन ट्रॉफीच्या माध्यमातून जलील डोंगरे यांच्या उपस्थितीमध्ये केला जातोय। धन्यवाद। आणि जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया पुन्हा एकदा सचिन गिरी आणि तिथे जोडलेले आहेत आमचे हिदुटणे गावचे करण कालन यांना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच उमेश मात्रे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार आज के पूरे दिन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनकी मधुर वाणी मातृभाषा मराठी में कमेंट्री करते नजर आएंगे। साथ ही साथ कुछ ही समय में जुड़ेंगे हमारे हेदुटने के सर्वश्रेष्ठ समालोचक हमारे कल्याण डोंबिवली परिसर के करण कालन सर, के नाम से मशहूर। तो मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और सामने आप देख सकते हैं A1 जोड़ी आदर्श पनवेल टीम जब उतरती है इसी जोड़ी के साथ उतरती है। एक तरफ किरण पवार सावले के खिलाड़ी, दूसरी तरफ सुमित डोंगरे पारगांव के। जड़ में ब्लॉक होल, जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर SSCC खंबलपाला टीम की तरफ से। पहली गेंद पर यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते कि अलार्म दिया है। वेलकम, स्वागत है आपका किरण पवार इस इंपॉर्टेंट मैच में। जबरदस्त शुरुआत, जड़ में गेंद थी अतुल पाटिल की, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए। गेंद को खोद के निकाला और गेंद गई सिली पॉइंट की तरफ। एक रन कंप्लीट किया, खाता खोला, बैट से आता हुआ पहला रन इस मैच में किरण पवार के बैट से। काफी पसीना बहाया है मैदान पर। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है और इस बार खराब गेंद कर बैठे। नो बॉल का इशारा आया, कमर के काफी ऊपर गेंद गई है डीप मिड विकेट की दिशा में। आता हुआ इंपॉर्टेंट चौका, पारी का पहला चौका आता हुआ बैट्समैन सुमित डोंगरे के बैट से। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 पर। कुल स्कोर 6। एक्सपीरियंस दोनों टीमों के पास है। दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला। एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। फ्री हिट की गेंद, मुन्ना पठान सर का इशारा था हुआ ये इंपॉर्टेंट गेंद। क्या फ्री हिट की गेंद पर एक बिग हिट लगाने का मौका यहाँ पर अपना पाएगी। फ्री हिट की गेंद है, कैच पकड़ेंगे तो भी आउट होंगे नहीं। यानी जो नियमों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार फ्री हिट की गेंद पर आप ऑफस्ट्रेटिंग द फील्ड, रन आउट, हैंडलिंग द बॉल, जो क्रिकेट के नियम है उसी प्रकार आउट हो सकते हैं। कैच आउट होंगे, बैट्समैन क्लीन बोल्ड होते हैं तो आउट नहीं दिया जाएगा। जैसे कैच को लपका, फटाक से फील्डर ने गेंद को थ्रो किया मिड विकेट की दिशा से, एक रन लिया गया। सुमित के बैट से आता हुआ सिंगल, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा टोटल 7 पर। मेरे साथ कॉम बॉक्स में जुड़े करण कालन सर जो थोड़ी सी चाय की चुस्की लेते हुए और एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक था, फील्डर वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। हर्षद टोमरे गेंद को फील्ड करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सिंगल आया है। शुरुआत अच्छी मिली इस मैच में आदर्श पनवेल टीम को। पिछले मैच में थोड़ी सी गलतियां हुई है, उसके बाद उस गलतियों को सुधार कर एक बार फिर कमबैक की है, वापसी की है आदर्श पनवेल टीम ने। पहले मैच में आज के दिन में SSCC टीम यानी स्वर्गीय शिवाजी शेलार दादा क्रिकेट क्लब खंबलपाला टीम ने भी गलतियां की थी। मैच हारा, लेकिन उसके बाद मदीना कैंप के खिलाफ एक जबरदस्त जीत दर्ज की है, बड़े मार्जिन से मुकाबला जीता। इस बार थोड़ा सा कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश थी। स्क्वायर ड्राइव जरूर लगाया था, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद जाता हुआ कहते कि गली और फ्लाई स्लिप की बीचों बीच जो खिलाड़ी तैनात थे उस दिशा में, यानी गेंद गई सिर्फ 30 यार्ड सर्कल के अंदर और गेंद को फील्ड किया फील्डर ने। एक रन मुकम्मल हुआ, एक रन की वृद्धि, स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 पर। शुरुआत अच्छी मिली है बैटिंग टीम आदर्श पनवेल को। ओवर द विकेट चॉप करना चाह रहे थे इस बार गेंद को, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद थी, जड़ में कोई मौका नहीं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अतुल पाटिल। अगर देखा जाए तो लगातार वेरिएशंस और लाइन लेंथ में बदलाव देखने को मिलता हुआ है। वही एक वजह है कि इस ओवर में जो एक नो बॉल पर चौका आया था वह गेंद अगर आप छोड़ दे तो अन्यथा अब तक सभी गेंदें सही ठिकाने पे गेंदबाजी की है अतुल पाटिल ने। कप्तान जीतू शेलार इस टीम को लीड कर रहे हैं और अतुल पाटिल पर यहाँ पर भरोसा जताया। पहला ओवर उनको दिया है फेंकने के लिए, दायां से ओवर द विकेट कौसागांव एंड से। इस बार भी शॉट अच्छा, स्क्वायर ड्राइव, लेकिन पॉइंट के दिशा में गली के फील्डर दौड़ कर गए गेंद को फील्ड करते हुए। एक रन मुकम्मल होता हुआ। पहले बैटिंग करती हुई आदर्श पनवेल टीम बिना विकेट गवाए पहले ओवर के खेल के बाद कुल स्कोर हुआ है टोटल स्कोर टीम का 10 बिना विकेट गवाए। बढ़िया शुरुआत मिली है, देखा जाए तो इकोनॉमिकल गेंदबाजी रही है। एक्स्ट्रा 5 रन, एक्स्ट्रा एक नो बॉल और जो फुल टॉस गेंद पर एक बाउंड्री गई थी वह गेंद छोड़ दे करण सर, तो ओवर अब तक अच्छा गुजरा है। पहले ओवर में सिर्फ 10 रन। सुरुवात चांगली केलेली आहे गोलंदाज अतुल पाटीलने आपण बघितलं तर स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट संघ कल्याण डोंबिवलीसाठी, दुसऱ्या बाजूने आदर्श पनवेल
दोन्ही संघांचा आपण विचार केला, 2-2 सामने त्यांनी खेळलेले आहेत. एक एक सामना जिंकला, एक एक सामना गमावलेला आहे. SSCC कल्याण डोंबिवलीचा विचार केला, हरून जिंकलेला आहे. पहिला सामना गमावला आहे, दुसरा सामना जिंकला आहे. दुसऱ्या बाजूने आदर्श पनवेल पहिला सामना जिंकून दुसरा सामना हरलेला आहेत. म्हणजे दोघांसाठी डू ऑर डाय. आता इथून जर जिंकले तर या स्पर्धेमध्ये पुढे जातील क्वार्टर फायनलसाठी. इथून परास्त झाले तर मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर येतील. डाव सुरुवात आपण बघू शकाल. पहिला डाव षटक पहिलं संपन्न पॉवर प्लेचं. किरणच्या सोबतीला तुम्हाला या तिसऱ्या सामन्यामध्ये आदर्श पनवेलचा सलामवीर बदललेला पाहायला मिळतोय. सुमित धोंगडे एक वेगळ्या रणनीतीने मात्र स्लॉगरला आता अगोदरच पाठवण्यात आलेलं आहे. कुठेतरी अटॅक करण्याचा अगोदरच प्रयत्न आम्ही करू पहिल्या षटकापासून, परंतु त्या अटॅकला कुठेतरी थांबवलं. धावा फक्त पाहायला मिळतात, त्यात 10 धावा अतुल पाटीलच्या पहिल्या षटकाच्या अंती. काफी बढ़िया वर्णन आपके माध्यम से देखने को मिलता हुआ। दोनों टीमों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी, अलग अलग टीमों के यहाँ पर सोच विचार से बनाई जा रही है इस मैच को जीतने के लिए। इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए। दाएं से ओवर द विकेट अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर मौका था कि इनसाइड आउट कवर की दिशा में किरण पवार जो उनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है वह खेल सकते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क हुआ नहीं है। हमारे ऑफिस के परम मित्र रमीज भाई का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागतम, वेलकम रमीज भाई, आपका स्वागत है, जो खास तौर पर मिलने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हमसे। वेलकम। दाएं से ओवर द विकेट अगली गेंद, बॉलिंग मार्क पर विजय पवार की एक गेंद, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला हुआ स्ट्रोक था। एलिवेशन मिला है बैट के बीचों बीच, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। गेंद गई यहां पर आउट ऑफ द पार्क, मैसिव हिट, 6 रन किरण पवार के बैट से। डीजे क्लास मैदान के अंदर CLASS हाई क्लास बल्लेबाजी, हाई क्लास खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिलता हुआ वाइडिश लॉन्गों के रीजन में एक दमदार स्ट्रोक। क्या कहना चाहेंगे करण सर, जिस प्रकार की बैटिंग इंतजार कर रहे, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपना रहे और उसके बाद टेम्परामेंट काफी लाजवाब खिलाड़ी किरण पवार का। सिक्सर, स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर। चेंडू जर चांगला असेल तर त्याला सन्मान देखील देतोय किरण, आणि ज्या चेंडूवरती अटॅक करायचा आहे त्यावरती तो तुटून पडतोय. डाऊन द ग्राउंड ड्राईव्ह करण्यात आला. लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू आपण बघतोय, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे, उचलून करतायत ते फेक. तोपर्यंत धाव फक्त आपण बघितली 1 मिनिट. या सामन्यामध्ये तुम्हाला पहिला जो सामना गमावलेला होता SSCC कल्याण डोंबिवलीने, त्या सामन्यामध्ये विक्रांत पाटील नव्हते. या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये ते देखील येत असताना तुम्ही बघता. निलेश मात्रे नाहीत त्या जागेवरती. तुम्ही जर बघितलं तर अगोदर 12 मॅनच्या भूमिकेमधले असलेले पिंट्या जोशी मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. डाऊन द ग्राउंड लॉफ करण्यात आलाय. एलिव्हेशन कितपत लॉंग ऑनला क्लिअर करतोय. चेंडू टप्पा पडलाय की नाही, पडलाय तर नक्कीच, परंतु आतमध्ये पडला आणि त्यानंतर सीमारेषा ओलांडतोय. 4 धावसंख्या करता आलेला सुमित धोंगडेच्या बॅटमधून चौकार. चलिए टू डाल में पात यानी दोनों ही एंड से अब कहीं ना कहीं थोड़ा से आक्रामक बल्लेबाजी मैदान के अंदर नजर आती हुई। स्कोर की तरफ रुख करेंगे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21-21 पर। इस ओवर की अगर विश्लेषण करें, चर्चा करें तो टोटल 4 गेंदें फेंकी गई है। विजय पवार अड़वली के खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर रहे हैं, और टोटल रन खर्च किए हमारे निहाल मात्रे जो हमारे स्कोरर बताते हुए टोटल 11 रन खर्च किए गेंदबाज विजय ने। 21 रन स्कोर कार्ड। अगली गेंद दायां से ओवर द विकेट, शॉट अच्छा यहाँ पर अक्रॉस द बैट खेला है। इसे कहते हैं यहाँ पर नजाकत तरीके से गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग लेग और फाइन लेग के रीजन में फाइनेस्ट स्ट्रोक आता हुआ, फाइनेस्ट प्लेयर के बल्ले से सुमित डोंगरे के बैट से आता हुआ एक ब्रांडेड पारगांव स्ट्रोक। 4 रन। डीजे बढ़िया बैटिंग, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर। दोनों ही एंड से आक्रामक बल्लेबाजी, बैट के बीचों बीच एक बार फिर गेंद को भेजा है, हवाई फायर, गेंद गई यहां पर सीमा पार। 6 रन, सिक्सर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31। स्कोर हुआ है 31। का मला आघाडीला कॅप्टनने पाठवलं त्याचं ज्वलंत उदाहरण. 6 चेंडूंचा सामना केलाय, ज्यामध्ये चौकार 3 बघितले तर एक षटकार, आणि तो खेळतोय इंडिव्हिज्युअल 20 या आकड्यावरती. सुमित धोंगडे, पारगावचे 2 खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. आकाश सारेकर या अगोदरच्या सामन्यामध्ये महत्त्वपूर्ण खेळ राहिला, तरी सामना गमावावा लागला, परंतु शेवटपर्यंत तो लढला. त्याचा संघर्ष चांगला होता. आणि इथे आपण बघू शकाल सुरुवातीला सुमित धोंगडे आलाय. ओपनिंग पेअरमध्ये चेंजेस केले. किरण पवारच्या सोबतीला सुमित आला, आणि ज्याने 6 चेंडूंचा सामना करत असताना 20 उभारलेला आहेत.
चांगली सुरुवात आपण म्हणू शकाल. पॉवर प्लेमध्ये आदर्श पनवेलसाठी धावसंख्या झालेली आहे 2 षटकांमध्ये 31. कहते हैं ना, किस्मत सबको मौका देती है और मेहनत सबको चौका देती है। और कहते हुए अपने बल्लेबाजी से, कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी थी, कानों में फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त था भाई, हमारा दौर आएगा। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर सुमित डोंगरे के द्वारा मौका मिला टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने का, और मौके को दोनों हाथों से यहाँ पर कबूला है और अच्छी बैटिंग की है। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा टोटल 31-31। इस टूर्नामेंट के हमारे सर्वे सर्वा देख सकते हैं आदरणीय सम्मानीय नासिर मोहिद्दीन खान बुबेरे साहब हमारे एक बार फिर जुड़ते हुए, जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत की है। आज कौसा गांव के क्रिकेट को एक अच्छे मुकाम तक लेकर गए हमारे, और पूरे मुंब्रा, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में यहाँ पर इस टूर्नामेंट की चर्चा की जा रही है। एक लाजवाब आयोजन कौसा गांव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022। फुल टॉस आहे, पॉइंट मध्ये गवसले गेले त्या ठिकाणी. फुल टॉस होता आणि त्या फुल टॉस वरती पॉइंटला तुषार पाटीलने झेल टिपलाय किरणचा, आणि धक्का पहिला लागलाय तो 31 वरती आदर्श पनवेलला. खूप सुंदर आपण बघू शकाल आयोजन. जितकं कौतुक करावं तितकं कमी असेल. श्री नासिरजी खान बुबेरे साहेबांचं आणि त्यांचे चिरंजीव जैद नासिर खान बुबेरे यांचं देखील मनापासून मी आभारी असेल. या सर्वांची मेहनत आहे, त्यांच्या अथक परिश्रमातून ही स्पर्धा तुमच्या समोर आहे. कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 16 ग्रामीणचे संघ, 8 ऑल इंडिया ओपन आणि 8 तालुका मधले हे संघ तुम्हाला पाहायला मिळतात. सुंदर अशी ही स्पर्धा जी चौथ्या दिवसामध्ये तुमच्या समोर. सामना आपण बघू शकाल डू ऑर डाय. तिसरा सामना दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून एक सामना जिंकला, एक सामना हरलेले आहेत, आणि इथून जर पुढे नॉकआउट स्टेजला त्यांना क्वार्टर फायनलमध्ये खेळायचं असेल तर हा सामना देखील त्यांना तितकाच महत्त्वाचा जिंकावा लागेल. किरण पवार बाद आणि त्यांचे बंधू छोटे अक्षय मैदानाच्या आतमध्ये. ऑफ समचा बाहेर. पहिल्या षटकामध्ये अस्त्र त्याचं चाललं वाईट यॉर्कर. यावेळेला आपण जर बघितलं जास्त बाहेर अंपायरचा वाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे. एका अवांतर धावेने धावफलकाला नेऊन ठेवल्या पुढे 32 या आकड्यावरती. अगोदरचा सामना सचिन, ज्या सामन्यामध्ये SSCC कल्याण डोंबिवलीने 101 धावा उभारल्या होत्या. शेलारचा वार आपण खरं तर म्हणू शकतो. साई शेलार आणि जितू शेलार अफलातून भागीदारी दोघांमध्ये. 5 चेंडू 5 षटकार. हो, लेगलांचा प्रयत्न, दांडी गुल, लेक्सिक उखडली जाते. किरण पवार अगोदरच्या सामन्यामधील बाद झाले होते आणि शून्यावरती यावेळेला अक्षय पवार. को इन्सिडन्स या मॅच मध्ये देखील. थैंक यू डीजे। 0 के स्कोर पर आउट हुए अक्षय पवार। आप देख सकते हैं सावले के खिलाड़ी। 2 मैच में ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका जरूर मिला, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए, और कहीं ना कहीं आज का दिन कौसा गांव में इनका कुछ खासा गुजरा नहीं देखा जाए। स्कोर हुआ है 32-32 पे। अब तक देखा जाए तो टोटल खिलाड़ी आउट हुए 2 नए बैटर। ओमकार पाटिल मुरबी के मैदान की तरफ रुख करते हुए, और मेरे ख्याल से आज के पूरे दिन में पहली बार इनको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है। नक्कीच संधी आपण जर बघितली तर अक्षयला दुसऱ्यांदा देखील आली होती या सामन्यामध्ये. टॉप ऑर्डर मध्ये त्याला देखील उतरवण्यात आलं. पहिल्या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील शून्यावरती बाद झाला आणि आता देखील तो शून्यावरती बाद झाला. या हंगामामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी त्याची देखील राहिली आहे. खूप कमी कालावधीमध्ये व्यावसायिक स्तरावरती अक्षय पवारने आपलं नाव लौकिक कमावलंय, आणि म्हणूनच त्याला ही संधी खरं तर आपण बघितली टॉप ऑर्डरमध्ये आदर्श पनवेलची, परंतु दोन्ही सामन्यांमध्ये शून्यावरती तो बाद. महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये फेरबदल. टॉप ऑर्डरमध्ये तुम्हाला 4थ्या क्रमांकावरती आता पाहायला मिळतात ते मुरबीचे स्टायलिश प्लेयर ओमकार पाटिल. बॉलिंग मार्क पर एक बार फिर अतुल। पहले ओवर में सफलता मिला नहीं, 10 रन खर्च किए, लेकिन इस ओवर में अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं, और आते ही अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक लगाया यहाँ पर ओमकार पाटिल। और मुरबी का यहाँ पर थोड़ा सा जलवा बिखेरा मैदान पर। गेंद गई है लॉन्ग लेग के रीजन में, दमदार सिक्सर। जो वीडियो वायरल हुई थी, आकाश चोपड़ा ने यहाँ पर इनकी तारीफ की थी। विकेट कीपिंग के पीछे जाकर इस तरह के स्ट्रोक भी लगाते हैं, माहिर है यहाँ पर ओमकार पाटिल स्ट्रोक लगाने के लिए। करण
सिग्नेचर शॉट आहे ओमकार पाटीलचा. बऱ्याचदा तुम्हाला हा फटका तो खेळत असताना पाहायला मिळेल आणि त्यांचे मोठ्या संख्येने फॅन्स आहेत ज्यामध्ये ज्यांच्या हातावरती त्यांचा टॅटू आहे. देवेश घरत हे देखील मगाशीच त्यांनी मला कॉल केला होता. मॅचचा आनंद घेतात. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो आणि त्यांच्या सोबतीला बंटी आणि मॉन्टी त्यांचं देखील मनापासून स्वागत. पहिला चेंडू जो षटकार स्लॉक स्वीपचा आपल्याला पाहायला मिळाला ओमकार पाटीलच्या बॅटमधून. दुसऱ्या बाजूने अतुल वेगासोबत आता नियंत्रण त्याला ठेवावं लागेल. धावा झालेल्या आहेत आपण बघू शकाल. धावफलकावरती 38 धावांचा वेग सुरू आहे. एका मागोमाग 2 गडी निश्चितपणे बाद झालेत परंतु आता धावा देखील रोखाव्या लागतील. कुल स्कोर हुआ है 38 और जिस प्रकार का शॉट सिलेक्शन था एक ही 2 वर्ड जरूर वर्णन करेंगे, घुटना टेक और ओमकार पाटिल का शॉट देख. काफी बढ़िया बैटिंग यहाँ पर ओमकार पाटिल के द्वारा आते यहाँ पर आगाज देते हुए कि क्यों अब तक उनको बैटिंग ऑर्डर में मौका नहीं मिला और मौका जैसे मिला आते 600 के स्ट्राइक रेट के साथ पारी की शुरुआत. एक बार फिर थोड़ा सा शफल होकर खेलने की कोशिश थी, जो लैप शॉट होता है उस प्रकार का स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी. आईपीएल्स में हमने कई बार इस तरह के जॉस बटलर जैसे खिलाड़ियों को इस प्रकार के स्ट्रोक खेलते हुए देखा है, लेकिन इस बार वह स्ट्रोक सक्सेसफुल नहीं हुआ है. बढ़िया वापसी अतुल पाटिल की. लॅप शॉट बऱ्याचदा तुम्ही जॉस बटलरला आपण बघितलंच आहे. त्यासोबत रिषभ पंत हे देखील नाव मी आवर्जून गेले आणि खास करून दिनेश कार्तिक आणि रॉबिन उतप्पा हे देखील मोठ्या प्रमाणात हे फटके खायचे. और द विकेट अगली गेंद दायां से चॉप करने की कोशिश थी इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप के बिल्कुल ही बाहर गेंद थी. वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन खर्च किया गया है एसएससीसी कंबलपाड़ा टीम की. अगर विश्लेषण करें इस इनिंग में तो एक्स्ट्रा रन खर्च हो रहे जो कि उनके लिए थोड़ा सा कहते हैं हानिकारक है. जब सेकंड इनिंग में बैटिंग करेंगे तो ये एक्स्ट्रा रन उनको बनाना होगा, फिर मुश्किलें कहीं ना कहीं उनके लिए हो सकती है. स्कोर की तरफ नजर डालेंगे. निहाल मात्रे हमारे ऑफिशियल स्कोरर हमें बताते हुए कुल स्कोर हुआ है 39 रन. ओवर की अगली गेंद दायां से और द विकेट. हाफ ट्रैकर गेंद थी यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में, गेंद को यहाँ पर पुल किया है. पीछे खिलाड़ी डीप में मौजूद, 1 रन भागा है ओमकार. ओमकार थोड़े से उत्सुक नजर आ रहे हैं यहाँ पर. मौका ज्यादा मिला नहीं, लेकिन जब जब मौका मिला है तब तक यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना ब्रांड दिखाया अपने क्रिकेट का. शानदार बल्लेबाजी, जितनी भी गेंदें अब तक खेली ओमकार ने सभी फैंस को निराश नहीं किया, इंप्रेस किया अपने बल्लेबाजी से. स्कोर जा पहुंचा है करण जी देखा जाए तो 40 पर. आल्या आल्याच षटकार ठोकलाय. सो धावसंख्येला पुढे नेत आहेत. दुसऱ्या बाजूने सुमितची सुरुवात देखील दमदार राहिली आहे. त्याच्या बॅटमधून देखील चौकार आला होता पहिल्या चेंडूवरती. इंडिव्हिज्युअल सुरुवात करत असताना धावसंख्या एकंदरीत आपण बघतोय ती सध्या 40. ऑफ ड्राईव्हचा हा फटका. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत ते साई शेलार. उचलत्या चेंडूला फेक करतील. फेकी स्ट्रायकिंग एंडला करण्यात आले. सेकंडचा कॉल आहे. चेंडू निसटल्याबरोबर दुसरी धाव कंप्लीट. ओव्हर थ्रो डायव्हर्ट झाला चेंडू हाताला लागून शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान आणि 2 धावा निश्चितपणे या ठिकाणी मिळतात. दुहेरी धावसंख्येच्या मदतीनं हे धावफलक तुम्हाला पाहायला मिळेल. 42 वरती 3 षटकांचा खेळ झालाय तो संपन्न. 5 षटकांचा पहिला डाव. सचिन आपण बघू शकाल 2 गडी जरी बाद झाले असले तरी धावा 42 इथे आपण बघतोय बॅटिंग करणाऱ्या आदर्श पनवेलच्या सुस्थितीमध्ये आहे. दोनों ही टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच. जिस प्रकार हम लोग स्टार्ट से चर्चा कर रहे हैं, एक मैच जीता है, एक मैच टीम ने हारा है और ये तीसरा मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट. अगर क्वार्टर फाइनल में बने रहना खेलना है तो वही चर्चा की जा रही है. जिस प्रकार आपने कहा कि विकेट जो 2 जरूर गिरे हैं लेकिन रनों को मेंटेन करके रखा है. उसका वजह यह है कि जो भी नया बैट्समैन आ रहा है आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है. डिफेंसिव मोड में बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं सिंगल लूँ और जो स्टेट बैट्समैन उसको स्ट्राइक दूं. काम वही है कि आते ही स्ट्राइक रोटेट करना है और रन यहाँ पर आते प्रहार करना बल्ले से. अच्छी थिंकिंग मैं कहूँगा. जितना अटैकिंग मोड में मैचेस खेलेंगे यहाँ पर सभी खिलाड़ी उतना टीम के लिए उतना बेनिफिट होगा. संगीत लेकर आएंगे हमारे डीजे. जैसे चौथे ओवर की शुरुआत होगी. स्कोर हुआ है टोटल 42. लॉस ऑफ 2 विकेट टीम आदर्श पनवेल. आइए डीजे कच्चा बादाम. धन्यवाद डीजे. राम लाइट एंड साउंड्स के माध्यम से आप ये गीत सुन रहे थे. धीरे धीरे जैसे यहाँ पर शाम का समय होता जाएगा हमारे जितने भी दर्शक आएंगे
अपनी शानदार गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से दर्शकों को मंत्र मुक्त करते नजर आएंगे राम लाइट साउंड सिस्टम के हमारे डीजे ऑपरेटर। स्कोर हुआ है 42। चलिए जैसे ओवर की शुरुआत होगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में करण कालन सर। चौथ्या षटकामध्ये तुम्हाला समोरच्यांकडून बॉलिंग मार्कवरती गोलंदाज पाहायला मिळतो तो आशुतोष चव्हाण। या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये आता हे महत्त्वपूर्ण त्याचं षटक असेल जे चौथं असेल। फुलर लेन बॅटची कडा आहे, चालला चेंडू तो डीप मध्ये बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मधून थोडासा डायव्हर्ट झाला चेंडू, ज्या ठिकाणी आपण विक्रांतला बघितलं उचलत असताना चेंडूला फेक होती। एक धाव आणि एका धावसंख्येच्या मदतीने धाव फलक जाऊन पोहोचले पुढे 43। फुल स्कोर हुआ है 43। आशुतोष बॉलिंग मार्क पर, पहली बार मेरे ख्याल से आज के दिन यहाँ पर इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। स्ट्राइक पे बैट्समैन सुमित डोंगरे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की, अब तक देखा जाए तो 22 रन पे बैटिंग कर रहे हैं। शॉट अच्छा इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला हुआ, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर साई सेलारा उपस्थित, अच्छी फील्डिंग उनके माध्यम से, लेकिन 2 रन लेने से रुक नहीं पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, टोटल स्कोर 45-45 पर। मंचावरती आमचे पत्रकार बंधू न्यूज रिपोर्टरचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे, ज्यामध्ये MBN न्यूजचे साजिद भाई, इंडिया न्यूजचे समीरजी नाझर, महाराष्ट्र सच न्यूजचे जाफर भाई, RNN न्यूजचे काशिफ भाई आणि रफ्तार इंडिया न्यूजचे राफिकजी शेख, या सर्व पत्रकार रिपोर्टरांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 सीझन 1 मध्ये। कुल स्कोर 45 पर रुका हुआ है। ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट आशुतोष, लोअर फुल टॉस की गेंद थी, लॉफ्ट किया गेंद को गैप में, शॉट काफी दमदार जिसकी दरकार थी यहाँ पर आदर्श पनवेल टीम के लिए। काफी लंबे अरसे से चौका नहीं आ रहा था, लेकिन इस चौके से चौकाया है हल्का सा सामने वाली टीम को। बाउंड्री प्राप्त की है सुमित डोंगरे ने और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन की मदद से जा पहुंचा है 49-49 पर। आणि कॅप्टनने जो डाव खेळला सुमित वरती, तो डाव आता सक्सेसफुल झालाय। 2 सामन्यांमध्ये त्याला आघाडीला पाठवलं नव्हतं, तिसऱ्या सामन्यामध्ये पाठवलं आणि अफलातून गेल पॉवर पॅक, अनदर बिग वन स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ओव्हर टू बॉलर हेड। आणखी एक धमाकेदार सुमित डोंगरीचा बॅट मधून आलेला षटकार। धन्यवाद डीजे। तो टोटल देखा जाए इस ओवर में अब तक 13 रन आए हैं 5 गेंदों में। आने वाला इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और टोटल स्कोर टीम का पहुंचता हुआ 55-55 पर। जबरदस्त बैटिंग सुमित डोंगरे का। इस बार क्या दिखना है कि बैट का हिस्सा लगा है या नहीं, और जी हाँ ऐसा ये लग रहा है कि बैट से 1 रन आया है। थोड़े से नाखुश अपने आप से शॉट सिलेक्शन से सुमित, विकेट शायद करना चाह रहे थे, जितने रन उम्मीद करे तो उतनी रन मिली नहीं है। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर को। 4 ओवर का खेल हो चुका है पूरा, 5 ओवर के इस मैच में आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। पहले बैटिंग करते हुए आदर्श पनवेल का कुल स्कोर हुआ है 56 रन, 2 विकेटों के नुकसान के बाद 4 ओवर के खेल के बाद। क्या लगता है यहाँ पर करण सर, देखा जाए तो आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है 5 ओवर के मैच में, कितना यहाँ पर टारगेट सेट करने की यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए आदर्श पनवेल टीम की इस इंपॉर्टेंट मैच में अगर क्वार्टर फाइनल में जाना है तो? दोघांची बॅटिंग जशी सुरू आहे असं वाटतं की 70 नियर निश्चितपणे ते पोहोचतील। 56 ज्यामध्ये सुमितची महत्त्वपूर्ण खेळी 35 धावसंख्येवरती ते नॉट आउट खेळतात। त्या अगोदरच्या षटकामध्ये जर आपण बघितलं आशुतोषच्या धावा आल्या त्या 14 धावा। धावसंख्येचा ग्राफ जर तुम्ही बघितला अगोदर 10, मग 21, मग 11 आणि पुन्हा आपण बघितल्या त्या 14 धावा। स्लॉगरचा षटक आणि ज्यामध्ये इरादे आपण अजून आता इथूनच सांगू शकतोय की ते अटॅक करतील आणि तो अटॅक करत असताना सुमित आतापर्यंत सेट झाला 35 वरती। ओमकार दुसऱ्या बाजूने तुम्हाला पाहायला मिळतात ते खेळतायत 8 या आकड्यावरती आणि या निर्णायक षटकामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय बॉलिंग मार्कवरती आय थिंक अमर ठाकूर आता आलेलेच आहेत त्या ठिकाणी। साई शेलर आणि अतुल त्या ठिकाणी त्यांच्यासोबत चर्चा करतात। महत्त्वपूर्ण 6 चेंडू इथून त्यांना रोखावे लागतील धावा, कारण ऑलरेडी झालेले 56। बिल्कुल वही हुआ है, अमर ठाकुर ही आए गेंदबाजी मार्ग पर। जिस प्रकार की शैली एक अगस्तन गांव के केजू मुंडे और
अमर ठाकुर को दूर से लगे तो एक ही स्वभाव के आपको बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी नजर आएंगे। सोनार पड़ा के अमर ठाकुर आए बॉलिंग मार्क पर डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। लास्ट ओवर में इस इनिंग के स्कोर हुआ टोटल 56 रन। इंपॉर्टेंट ओवर, कहते हैं ना हर खिलाड़ी का है मोल, जो जरूरतमंद पर काम आए वो सबसे अनमोल। जरूरत बैटिंग टीम को यहाँ पर सुमित डोंगरे से भी है। 35 रनों की पारी खेल चुके। एज ए बैट्समैन सर्वाधिक स्कोर आज के दिन का शाही सेला का है। कंबलपाड़ा के खिलाड़ी, क्लीन बोल्ड पहली गेंद और यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। फर्नीचर डिस्ट्रॉय, बैट्समैन आउट। सेट बैट्समैन को चलता किया है, काफी इंपॉर्टेंट विकेट माना जाएगा। करण सर देखा जाए तो सेट हो चुके थे। अगर इस ओवर में अगर टिके रहते तो निश्चित तौर पर बची हुई 6 गेंदों पर अच्छा खासा टोटल लेकर जाते थे आदर्श पनवेल टीम के लिए, लेकिन अमर ठाकुर ने उनको किया चलता। पहली गेंद पर किया है शिकार। बैट्समैन सुमित डोंगरे 35 के स्कोर पर बैक टू द पवेलियन। गॉन डीजे। थैंक यू डीजे। तो नए बैट्समैन आए यहाँ पर जगह भरने के लिए सुमित डोंगरे का, जिन्होंने 35 रनों की पारी खेली। आकाश गणपत तारेकर बैटिंग करने आए मिडिल ऑर्डर में, जो अब तक दोनों ही मैचेस में ओपनिंग करते नजर आए। इनको मिडिल ऑर्डर में ढकेला गया। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी अलग स्ट्रैटेजी, अलग रणनीति लेकर उतरी है टीम आदर्श पनवेल। पहली गेंद पर विकेट। करण सर देखा जाए तो शुरुआत अच्छी मिली है खंबालपाड़ा टीम को, जो शुरुआत अच्छी दी है अमर ठाकुर ने। 35 वरती नॉट आउट जे खेळत होते आणि सेट होऊन आता स्लॉग मध्ये तर तयारच होते की आता इथून आम्ही मोठे फटके खेळणार, परंतु पहिल्या चेंडूवरती विकेट महत्त्वपूर्ण फलंदाज सुमितला बाद केलं ते अमर ठाकूरने। आलेले आहेत ते आणखी एक पारगाव या गावाला बिलॉंग करणारे आकाश तारेकर स्ट्रायकिंग एंडला तुम्हाला पाहायला मिळतील। चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत 5 आणि हे 5ही चेंडू महत्त्वपूर्ण या डावामधले। आकाश तारेकर ने बैट्समैन महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में सबसे सर्वाधिक मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी, बाइक जीतने वाले मिस्टर बाइकरमैन। हल्की सी अपील, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद मिस कर रही थी। स्टंप को 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। लेग बाई के जरिए ये 1 रन आया, इशारा देते हुए हमारे अंपायर मुन्ना पठान सर। 1 रन लिया गया है, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 57। पहली गेंद पर थोड़ा सा रचनात्मक स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। अच्छी बात ये थी गेंदबाज अमर ठाकुर की गेंद स्टंप टू स्टंप थी, फुल टॉस गेंद जरूर थी लेकिन मिस किया वहां पर। बची हुई 4 गेंदें, 4 गेंदों पे कितना यहाँ पर टोटल सेट कर पाएगी आदर्श पनवेल। पूरा दारोमदार 2 बैटर के ऊपर। स्ट्राइक पर होंगे अब ओमकार पाटिल मोरबी के खिलाड़ी। स्ट्रॉन्ग जोन पैक किया ओमकार का, बैकवर्ड स्क्वायर लेग उठा है यहाँ पे मिड विकेट की ओर। टप्पा गिरने के बाद गेंद सीमा रेखे के पार आता हुआ है चौवा ओमकार पाटिल के बल्ले से। शानदार स्ट्रोक ओमकार पाटिल के बैट से तैयार थे। इस बार बैकफुट पे गए थे, उनको पता था कि थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट पिच गेंदबाजी आएगी, क्योंकि गेंदबाज खुद ऊंचे काटी के बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो इतनी कारगर बाउंसर नहीं थी, इतनी ताकतमय बाउंसर नहीं थी। शॉट अच्छा ओमकार का। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 61 पर 61 गेंदे हुई टोटल। 3 गेंदों का खेल बाकी, अब तक रन आए टोटल 5 इस ओवर में। राउंड द विकेट, दाएं हाथ से बैट के बीचों बीच ओमकार पाटिल के बैट से निकलता हुआ एक और ह्यूज हिट, सिक्सर आउट ऑफ द पार्क, मैसिव हिट ओमकार के बैट से आता हुआ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 67 रन। डीजे ज्यांचं नुकतंच आगमन झाले ते आमचे प्रमुख आयोजक आदरणीय श्री नासिरजी मोहिद्दीन खान बुबेरे साहेब, एन के ग्रुपचे डायरेक्टर आणि यूथ ऑफ कौसागाव, आणि त्यांचेच चिरंजीव जईदजी नासिर खान बुबेरे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत। आणि त्यांच्या सोबतीला आपण बघू शकाल सर्व त्यांचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर्स, ज्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुमच्या समोर रंगत असताना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या क्रीडा नगरीमध्ये एका चौकारासोबत आलेला षटकार आदर्श पनवेलच्या धावसंख्येमध्ये भर टाकतोय। धावा झालेल्या आहेत त्या 67 धावा झालेल्या। चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत ते 2। लड़ाई बराबरी की चल रही है। देखा जाए करण सर तो शुरुआती 2 गेंदों में पलड़ा भारी नजर आया अमर ठाकुर का, लेकिन कहा यहाँ पर उसके बाद वेट रुकिए जरा, पिक्चर अभी बाकी है।
और ओमकार पाटिल ने यहाँ पर ट्रेलर काफी सुपर हिट रहा है इनका, 2 गेंदों में 10 रन जोड़ चुके अपने बल्ले से और बैटिंग कर रहे देखा जाए टोटल तो 18 पर। शॉट एक बार फिर अच्छा हवा में जरूर है लेकिन इस बार आसान सा कैच, बैट्समैन आउट। विकेट चटकाया एक और स्पेल में, दूसरा विकेट चटकाते हुए। इससे पिछली विकेट जो चटकाई थी सुमित डोंगरे की और अब आउट किया गया है ओमकार को। दोनों ही सेट बैट्समैन को आउट किया है यहाँ पर अमर ठाकुर ने, लेकिन अपना काम कर कर गए। कम खर्चा ज्यादा चर्चा वाली पारी थी ये ओमकार की, जबरदस्त पारी खेलकर जा रहे हैं और टीम को लगता हुआ 67 पर एक और झटका आदर्श पनवेल को। क्रीजवरती कमी वेळ राहिला परंतु धावा जास्तीत जास्त आलाय त्याच्या बॅटमधून. कॅप्टन येतात, शेवटचा चेंडू असेल या डावामधला, फेस करतील ते आकाश तारेकर. अंगद नॉन स्ट्रायकिंगला तुम्हाला पाहायला मिळेल. या षटकामध्ये आतापर्यंत स्लॉगरमध्ये आपण बघितलं तर विकेट 2, एक लेग बाईज, एक धाव, एक चौकार, एक षटकार, एकंदरीत 11 धावा आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेले आहेत. शेवटचा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर अँड इनिंग. ओ लॉफ्ट करण्यात आलाय, भरपूर उंच चेंडू स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक फक्त बघतोय. भरपूर उंच आणि तितकाच लांब, ह्यूज अँड मॅक्सिमम. डाव संपला पहिला. आदर्श पनवेलचे गडीबाज झाले ते 3 आणि धावा त्यांनी उभारलेले आहेत 73 धावा त्यांनी उभारलेल्या आहेत, 4 गडी बाद. आणि आता 74चं लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट संघ कल्याण डोंबिवली समोर.
वेलकम बॅक सर्वांचं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2022 सीझन 1 पर्व पहिलं या स्पर्धेचं. आणि ते आल्यानंतर कोणाला वाटेल की पर्व पहिलं आहे. सुंदर आणि नियोजनबद्ध शिस्तप्रिय असं हे आयोजन आपण बघू शकाल या स्पर्धेचं. आजचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसामध्ये तालुकामधले हे संघ तुमच्या समोर. आदर्श पनवेलच्या विरोधात SSCC कल्याण डोंबिवली. लक्ष आहे ते आता या डावामध्ये 74 74चा आघाडीची जोडी जितेश शेलार आणि विजय पवार. या अगोदरचा सामना 42 नॉट आउट राहिले होते जितेश शेलार आणि त्यांच्या सोबतीला असलेले साई शेलार हे देखील 48 नॉट आउट होते. 14 चेंडूंमध्ये 48 धावसंख्येची बारदार खेळी, ज्यामध्ये 5 लागोपाठचे षटकार आले होते. सो अशी अपेक्षा या सामन्यामध्ये देखील असेल, कारण धावसंख्या 74 सर करायची. षटक पहिलं देवद एक्सप्रेस मयूर वाघमारे. पहिला चेंडू हवेमध्ये मिड विकेटला भरपूर उंच तर गेला. एलिव्हेशन कितपत डाऊन दी बॉल. सुमितने हा झेल टिपला आणि शून्यावरती रॉयल डकचा शिकार जितेश शेलार बाद. आदरणीय फरीदजी डोंगरे आणि शब्बीरजी डिंगा, साजिदजी अन्सारी या मान्यवरांना मी विनंती करेन, या पण आमच्या व्यासपीठावरती. आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये. या पर्वामध्ये आपलं आम्ही मनपूर्वक सहर्ष स्वागत करतोय. शून्यावरती पहिली विकेट पडली. आपण जर बघितलं तर जितेश शेलार क्लॉफ करण्याचा प्रयत्न होता हवेमध्ये. मिड विकेटला जाळं रचलं होतं आणि त्या जाळ्यामध्ये पहिल्या चेंडूवरती अडकले. मयूरच्या खात्यामध्ये पहिलं यश. थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंस था उनका विकेट इस मैदान पर डटे रहना, अगर इस मैच को रन चेज करना था. क्योंकि अब तक यही रहा है 3 मैचेस में, अगर देखा जाए करण सर, जब तक जीतू शेलार का जिस मैच में बल्ला नहीं चला तब तक टीम ने अच्छा नहीं किया है. पिछले मैच में 42 रनों की पारी के लिए जिस प्रकार आपने चर्चा किया, टीम ने एक अच्छा टोटल सेट किया. बॉलिंग टीम ने स्कोर को डिफेंड किया, बड़े मार्जिन से मैच जीती गई. लेकिन 74 का टारगेट का पीछा करने उतरी टीम और पहली गेंद पर गोल्डन डक के शिकार हुए जीतू शेलार. नाखुश होंगे अपने आप से. इस बार ऑन साइड के रीजन में खेलने की कोशिश थी. अंपायर के बिल्कुल कहते कि बाएं तरफ वहां पर खिलाड़ी तैनात. शॉट बैकवर्ड स्क्वेले की तरफ. 1 रन मुकम्मल. खाता खोला है विजय पवार ने, अड़ौली के खिलाड़ी, और उनसे काफ़ी उम्मीद इस मैच में. अगर स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबलपाड़ा टीम को इस बड़े रन चेज को यहाँ पर मुकम्मल करना है तो साझेदारी की काफ़ी आवश्यकता होगी और स्टार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तक स्टार्ट अच्छा हुआ नहीं. पहली गेंद पर विकेट गिरा है इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, टीम के प्रमुख खिलाड़ी जीतू शेलार का. दोन्ही अष्टपैलू आहेत, ऑलराऊंडर आहेत दोघंही, विजय आणि हर्षद ठोंबरे. हर्षद स्ट्रायकिंग एंडला असेल. डीप स्क्वेअर लेग ठेवण्यात आला हर्षद ठोंबरेसाठी आणि लॉंग ऑन तुम्हाला पाहायला मिळेल. मिड ऑफ आतमध्ये सोबत एक्स्ट्रा कव्हर लेग क्षेत्ररक्षक, गलीमध्ये आणि थर्डमॅनमध्ये तुम्हाला एक क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतो. पुन्हा परिवर्तन होत आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक जात असताना शॉट मिड विकेटला, आणि त्यासोबत तुम्ही जर बघितलं तर स्क्वेअर ऑफ द विकेट थोडासा बॅकवर्ड होत असताना सुमित डोंगरेला तुम्ही बघताय डीपमध्ये तयार होत असताना मयूर. पूर्णपणे क्षेत्ररक्षक मिड ऑनला आला. काऊ कॉर्नर सोबत तुम्हाला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग पाहायला मिळतं. आडवा बॅटने वळवला. मिड ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. फर्स्ट रन वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, डेरेकेटचा प्रयत्न त्या ठिकाणी हुकला आणि ही रिस्की सिंगल पूर्ण होत असताना आपण बघितले. एका धावेच्या सहाय्याने धावफलक पुढे 2 या आकड्यावरती. हर्षल ठोमरे नए बैटर आए हैं नंबर 3 पर. थोड़ा सा प्रमोट किया गया बैटिंग में उनको. देखना इसका कितना फायदा उठा पाते हैं. पिछले इनिंग में प्रमोट किया गया था सुमित डोंगरे को माफ करना. 35 रनों की पारी खेली थी उन्होंने और टीम ने एक अच्छा टोटल सेट किया. 74 का टारगेट विपक्षी टीम को दिया. फ्रंट फुट पर आकर इस बार पुल किया. कैप में आकाश तारेकर क्या गेंद को पकड़ पाएंगे? जी नहीं, गेंद ने जीता है रेस और 4 रन मिलता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 6 पर. थैंक यू. काफी कुछ नाम इनका बयां करता है विजय. अगर टीम को अगर वही प्राप्त करना है तो मंजिल पहुंचना है. 74 का टारगेट, लक्ष्य 74. मंजिल प्राप्त करनी है तो संघर्ष करना होगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बैटिंग टीम
एसएस सीसी खंबलपाला टीम को शॉट काफी लाजवाब, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, मिनी हेलीकॉप्टर और इस गेंद को टेक ऑफ कराया मैदान के बाहर। क्या कहना चाहेंगे करण सर, जिस प्रकार का स्ट्रोक खेले यहाँ पर विजय पवार ने? भरपूर सुंदररित्या चेंडूला लिफ्ट करण्यात आलं त्यांच्याकडून. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, बॉटम हँडचा सुंदर वापर आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑनला क्लिअर करणारा हा फटका. एका चौकाराच्या साहाय्यानं आलेला षटकार धावसंख्येला दुहेरी अंकामध्ये नेतो. 12 वरती या फटक्यांची भरपूर गरज आहे. 74 चेस करायचे आहेत. बिल्कुल, जिस प्रकार की स्टार्ट पिछले इनिंग में सुमित डोंगरे ने दिया था उसी प्रकार की स्टार्ट की दरकार है इस इनिंग में भी। जीतू शेलार आउट हुए पहली गेंद पर, उसके बाद नया बैटर आया यहाँ पर बैट्समैन हर्षद टोमरे, लेकिन विजय पवार ने अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी है। 3 गेंदों का सामना किया, अब तक 11 रन पे बैटिंग कर रहे। एक अच्छी स्टार्ट मिली है टीम को, जिसकी अच्छी खासी उम्मीद थी स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार खंबलपाड़ा टीम को। अब थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर है, वह इसलिए क्योंकि इस ओवर में अगर देखा जाए तो टोटल 12 रन आ चुके हैं। भले एक विकेट जरूर प्राप्त किया जीतू शेलार का गेंदबाज मयूर वाघमारे ने। मयूर वाघमारे की अगर बात करें तो आज का दिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहा है। किसी ओवर में कम रन खर्च करते हैं, किसी ओवर में 20-22 रन आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अप्स एंड डाउन वाला दिन गुजरा इनके लिए। क्या शॉट बात है, पॉइंट के ऊपर से इस बार गेंद को खेला है, हल्का सा यहाँ पर पेस का इस्तेमाल किया और बैट्समैन विजय को पेस पसंद है और गेंद गई यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 पर। करण सर, अटॅकला आता सुरुवात केली. विजयने शेवटच्या 3 चेंडूंमध्ये धावा उभारल्या, त्या 14 धावा आणि धावसंख्येला नेऊन ठेवलेला आहे. षटक पहिलं संपन्न, धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या 16 धावा. ॲज अ कम्पेअर इथे जर तुम्ही बघितल्या तर फक्त 10 होत्या जेव्हा षटक अतुल पाटीलचं पहिल्या डावामधलं किरण आणि सुमित यांच्या अगेन्स्ट होतं. त्या तुलनेत आपण बघतोय 16 धावा, विकेट मात्र एक पडलेली आहे. लक्ष तुम्ही बघितलं तर 74चं आहे, 74चं लक्ष, 14 च्या वरचं रिक्वायर्ड रन रेट आहे. आणि ते आपण बघितलं तर एका षटकामध्ये धावा आल्यानंतर लगेचच कॅप्टनने बोलवलं, थोडी टीम मिटिंग त्यांनी केली आणि या चर्चेनंतर पुन्हा एकदा या सामन्याला अर्थातच सुरुवात होईल. दुसऱ्या षटकामध्ये तुम्हाला कोणता गोलंदाज पाहायला मिळेल हे महत्त्वपूर्ण असेल. पॉवर प्लेचं जे असेल दुसरं षटक, विजय पवारने अटॅकला सुरुवात केली, त्याला थांबवणं आता इथे गरजेचंच असेल. धावसंख्या झालेली आहे ती 16. तो कुल स्कोर हुआ है 16 रन। दोनों ही खेमों में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा सलाह मशवरा की जा रहा है, चर्चा की जा रही है, रणनीतियां बनाई जा रही, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, किस प्रकार एक तरफ स्कोर को डिफेंड करना है, किस प्रकार स्कोर को चेस करना है। दोनों बैट्समैन आपसी यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत करते हुए और कहते हुए यहाँ पर कि रास्ता मुश्किल है तो क्या हौसला मजबूत हो मेरा, रास्ता मुश्किल है तो क्या हौसला मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए पर नजरिया मजबूत हो मेरा, क्या नजरिया बनेगा जीत का जरिया इस इंपॉर्टेंट मैच में। स्कोर हुआ है टोटल 16, 24 गेंदे और जीतने के लिए 58 रनों की आवश्यकता। 58, 14.5 के औसत से रन बनाने। आदरणीय सम्मानीय फरीद जी डोंगरे साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है और साथ ही साथ हमारे तमाम मेहमान मंडली उपस्थित होते हुए आज आशीर्वाद देने के लिए शब्बीर डिंगा साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। साथ ही साथ हरीफ राउत साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है, सुस्वागतम साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी में। तीनों मान्यवर का तहे दिल से स्वागत है और बल्लेबाज ने भी यहाँ पर स्वागत किया हमारे मेहमानों का। 4 चांद एक स्टाइलिश चौके के साथ एक और बाउंड्री प्राप्त की है बैट्समैन हर्षद डोमरे के बैट से निकलता हुआ है चौका। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 पर। अजूनही गरज आहे 54 धावसंख्येची. चेंडू जर बघितले तर शिल्लक आहे ते 23. आता आपण असं म्हणू शकतो की घर फिरले की घराचे वासे देखील फिरतात. विजयने अटॅकला सुरुवात केली, दुसऱ्या बाजूने हर्षद ठोंबरे देखील अटॅक करण्यास सुरुवात करतोय. जो गोलंदाज तुम्हाला 2 सामन्यांमध्ये स्लॉगरमध्ये पाहायला मिळाला प्रसन्न पाटील, दुंद्रे एक्सप्रेस, त्याला पॉवर प्लेचं दुसरं षटक या ठिकाणी देण्यात आलं. दोघे उजव्या हाताचे फलंदाज आहेत आणि प्रसन्न आहे लेफ्ट आर्म बॉलर. सो लेफ्ट आर्म सीमरचा या ठिकाणी वापर करण्यात आला, परंतु पहिल्या चेंडूवरती आलाय चौकार. ये तो हमने बड़े बुजुर्गों से भी सुना था, कानों में कान मंत्र देते गए थे कि अगर राइटी बैट्समैन हो ना तो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म बॉलर अगर हो तो इस्तेमाल कर लीजिए, और वही किया कप्तान ने। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन गेंदबाज लेफ्ट आर्म पेस बॉलर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका कोई प्रभाव अब तक नजर आया नहीं है। हर्षद टोमरे के बैट से निकलता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में बैक टू बैक ये दूसरा चौका। प्रसन्ना के खिलाफ यहाँ पर अटैकिंग मोड अपनाती हुई टीम स्वर्गीय शिवाजी दादा शेलार क्रिकेट क्लब खंबलपाड़ा। जबरदस्त यहाँ पर रन चेस दोनों बैटर के द्वारा, एक तरफ यहाँ पर हवाई हमला करते हुए बैट्समैन विजय पवार, तो दूसरी तरफ हम में भी है दम दिखाते हुए बैट्समैन आप देख सकते हैं हर्षद ठोंबरे. आजच्या दिवसामध्ये आदर्श पनवेलच्या या दोन्ही जोडीने म्हणजे अर्थातच मयूर देवकर आणि प्रसन्न पाटीलने इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली होती, प्रभावित करणारी.
मयूरच्या अगेन्स्ट देखील आल्या त्या 16 धावा आणि इथे दोन्ही चेंडू पहिले ज्या दोन्ही चेंडूंना सीमारेषेच्या बाहेर पाठवलं आहे. म्हणजे इथे आपण बघू शकाल 8 धावा जोडल्या गेलेल्या आहेत 2 चेंडूंमध्ये. अटॅक चांगला पाहायला मिळतोय. धावा झालेल्या आहेत धावफलकावरती आपण बघतोय 24 धावा. लक्ष्य असताना 74चं बनवायचं अजूनही 50 आणि चेंडू शिल्लक आहेत 22. 22 गेंदे 50 की आवश्यकता. थोड़ी सी आप देख सकते हैं चर्चा की जा रही है, बातचीत की जा रही है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मैच है. क्वार्टर फाइनल में अगर जगह बनाना है तो ये मैच किसी भी यहाँ पर हाल में मैच जीतना है. दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच, डू और डाई सिचुएशन है. जो जीतेगा मुकाबला खेलेगा क्वार्टर फाइनल. आज के दिन का आखिरी मुकाबला यानी क्वार्टर फाइनल मैच होगा गांव देवी गाउटन के साथ. गांव देवी गाउटन टीम तैयार है, इंतजार कर रही है इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम का कि उनका मुकाबला किसके साथ होगा. बैट और बॉल का जंग, क्रिकेट का है महासंग्राम. कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का आयोजन. तमाम हमारे मेहमान आप देख सकते हैं यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का तहे दिल से स्वागत है चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में. प्रेक्षक आता आपण बघू शकाल मोठ्या संख्येने तुम्हाला प्रेक्षक गॅलरीमध्ये देखील पाहायला मिळतात. सभोवत आली त्या ठिकाणी स्टँड आहे त्याकडून या सामन्याचा आनंद घेत आहे. सामना तितकाच महत्त्वाचा. 2 चौकारानंतर क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन. डीप लॉंग ऑनसर, डीप स्क्वेअर लेग, एक्स्ट्रा कव्हर 30 या सर्कलच्या बाहेर. स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता, गोलंदाजाने फॉलो केलं फलंदाजाला. ऑप्शनला जसा बाहेर निघत होता हळूहळू तसा चेंडू देखील टप्पा पडल्यानंतर हर्षदच्या दिशेने वळत असताना पाहायला मिळाला. प्रसन्नाने फॉलो केलं. अर्थातच फलंदाजाला चांगला चेंडू लेग बायचा इशारा, ज्यावरती मिळते एक धाव. बिल्कुल इस बार थोड़ी सी जो गति थी उसको कम किया और परखा के बैट्समैन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शफल होकर खेलना चाह रहे. और अंगद पाटिल अगर बगल में खड़े हो तो निश्चित तौर पर इस तरह की यहाँ पर आइडियाज गेंदबाजी में वही दे सकते हैं किसी भी यंगस्टर गेंदबाज को. एक युवा गेंदबाज है प्रसन्ना पाटिल, आप देख सकते हैं अब तक इम्प्रेस किया है. खासतौर पर पहले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी एग्जीबिशन मैच में अंजूर में केंद्रीय राज्य मंत्री ट्रॉफी में. इस बार वाइट का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा बैटिंग टीम के स्कोर कार्ड में. अब जा पहुंचा स्कोर 26 पर. अभी भी जीतने के लिए करण सर देखा जाए तो 48 रनों की आवश्यकता है यहाँ से. प्रसन्न जवळ आता मार्जिन ऑफ एरर्स कमी आहेत कारण दोघे अटॅक करत आहेत आणि दोघेही चांगले बॅटिंग करत असताना आपण बघतो हर्षद आणि विजयला. सध्या विजय स्ट्रायकिंग एंडला वळवलाय. ऑन साईड लॅम्बर्ट करतात जोरदार. मिड विकेट मध्ये हा चेंडूच्या ठिकाणी विजय यांना आपण बघतो उचलून फेक. सेकंडचा कॉल विजय पवारचा कॉल. डेंजर एंडला धावले. गुड रनिंग. दिवसा ढवळ्या दुसऱ्या धावेची चोरी. जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन अर्जित किया गया. और इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट प्रेशर सिर्फ गेंदबाज पे नहीं बनाती है, फील्डर पे वापस प्रेशर लाकर खड़ा कर देती है. और कप्तान के ऊपर फिर सोच मजबूर करना पड़ता है कप्तान को कि अच्छा फील्डर वहां पर खड़ा है फिर भी 1 के बदले 2 रन मिल रहा है तो खड़ा किसको किया जाए. स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 28 पर. अभी भी जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है यहाँ से. मैच खड़ा और बड़ा बनता हुआ लाजवाब मुकाबला आपके सामने. आदर्श पनवेल वर्सेस एसएससीसी खंबलपाड़ा. एक बार फिर थोड़ी सी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही मिड विकेट की दिशा में. फील्डर विजय पिल्ले बालाजी को गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया. तब तक 1 रन लिया गया. बैट्समैन आप देख सकते हैं जिन्होंने 1 रन कंप्लीट किया विजय पवार के द्वारा सिंगल कंप्लीट. स्कोर बढ़ता हुआ 29 पर. 45 की आवश्यकता यहाँ से. एकोणतीस झालेले आहेत. या षटकामधील चेंडू जर तुम्ही बघितले तर शिल्लक एक आतापर्यंत 2 बाउंड्रीज आपल्याला पाहायला मिळाल्या. हर्षद खोलवा टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह करण्यात आला. गॅपमध्ये मयूर पोहोचलाय चेंडूवरती. इनफिल्ड मधून बाहेर निघत असताना गुड फिल्डिंग. फेक लगेचच करण्यात आली. दुसरीचा चान्सच दिला नाही. तो चेंडू आल्यानंतर लगेचच फेक केली स्ट्रायकिंग एंडला. षटक संपन्न आपण बघू शकाल झालेलं आहे ते अर्थातच दुसरं षटक पॉवर प्लेचं. पहिल्या षटकामध्ये 16 धावा आणि ते दुसऱ्या षटकामध्ये आपण बघितल्या तर धावा आल्या त्या 14 धावा आणि एकंदरीत धावफलक तुम्ही बघताय जाऊन पोहोचले ते 30 या आकड्यावरती. गडी 1 बाद झालेला आहे. एसएससीसी कल्याण डोंबिवली पाटला करतात 74चा. अजून बनवायच्यात 44 44 धावा. चेंडू शिल्लक असताना 18. दोनों खेमों में थोड़ी सी बातचीत की जा रही है लेकिन थोड़ा सा टेंशन का माहौल है. तो इस टेंशन माहौल में थोड़ा सा गीत लेकर आएंगे हमारे डीजे. एक संगीत सुरमधुर थोड़ा सा टेंशन दूर करने के लिए.
18 चेंडूंमध्ये बनवायच्या धावा. 44 विजय पिल्ले. ऑल ऑफ करण्यात आलाय. लॉंग ऑनला हवेमधून हा चेंडू चाललाय तो खरा साइड स्क्रीन वरती आदळेल. दोन्ही क्षेत्ररक्षक त्यांच्या वाक्या बाहेर. स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. 6 धावा. षटकार. थैंक यू डीजे. 17 गेंदे और अब 38 की आवश्यकता. 17 गेंदे 38 की दरकार. बालाजी बॉलिंग मार्क पर, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर एक गेंद. प्रेशर अब पूरी तरह यहाँ पर नजर आ रहा है फील्डिंग टीम के ऊपर गलतियाँ करती हुई. और ये होता है कि जब थोड़ी सी यहाँ पर प्रेशर जब क्रिएट होती है तो मौका मिलता है बैटिंग टीम के कि आप प्रेशर में गलतियाँ कराए गेंदबाज को, और वही हुआ है. शुरुआती 1 गेंदों में अब तक देखा जाए करण सर तो 7 रन खर्च किया है बालाजी ने. वापसी करनी होगी अगर इस टीम को अगर जीतना है मैच. तो दूसरी तरफ SSCC कंबल पड़ा अच्छा यहाँ पर, सेंसिबल समझदारी के साथ कूल माइंडेड अच्छा क्रिकेट खेल रही है. पॉवर प्ले नंतर देखील अटॅक सुरूच आहे. हो, खोलवा टप्प्याचा चेंडू लेगलांचा प्रयत्न होता. धावलाय पुढे हर्षद. चेंडू तर उचलला बालाजीने. डायरेक्ट मिस. पाठीमागे ओव्हर थ्रो, परंतु बॅकअप आहे. वेगाने अक्षय चेंडूला कव्हर करतात. धाव फक्त मिळेल एक वाईड बॉल. सो 2 धावा ज्या एक्स्ट्राच्या. तो 1 गेंदे अब तक हुई है और देखा जाए टोटल रन खर्च किया गया अब तक 9. ये ओवर अब तक अच्छा गुजरा नहीं है फील्डिंग टीम के नज़रिए से देखा जाए, लेकिन कहते ना कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं. कोशिश करूंगा कल से बेहतर बन सकूं. अगर फिसल भी गया तो खुद से संभल सकूं. और क्या इस बार विकेट है. बल्लेबाज वहां पर अपने आप से नाखुश है और चल पड़े हैं. और यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया गया. अंपायर का डिसीजन नहीं आया था यहाँ पर देखा जाए करण कालन सर, लेकिन खुद बैट्समैन यहाँ पर मैदान छोड़कर जा रहे हैं. बिहाइंड द विकेट या अगोदरचा चेंडू जर बघितला तर ओमकार पाटील यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये होते. बाजूला झाले. विश्वजित आला आणि त्याने पकडलेला सुंदर झेल ज्यावरती आपण बघू शकाल विकेट मिळाली ती विजय पवारची. ही पार्टनरशिप कुठेतरी डोकेदुखी ठरत होती आदर्श पनवेलसाठी आणि ती पार्टनरशिप आता फोडण्यात येते. विजय पवार माघारी परतलाय. धक्का दुसरा लागलाय तो स्वर्गीय शिवाजीदादा शेलार क्रिकेट संघ कल्याण डोंबिवलीला, आणि ज्यांच्या नावाने हा संघ त्यांचे चिरंजीव साई शेलार मैदानाच्या आतमध्ये. अगोदरचा सामना कोण विसरेल. 48 नॉट आउट, ज्यामध्ये 5 चेंडू लागोपाठचे 5 दैदिप्यमान षटकार. तो फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. तो नए बैट्समैन आए आप देख सकते हैं साई शेलार. 2 विकेट्स गिरे. 8 विकेट हाथ में. टारगेट है 74 का. कप्तान कहते कि टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ी हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में अपने आप को रखा है और बैटिंग करने आए. लेकिन अच्छी वापसी, जिस प्रकार मैंने कहा था कोशिश करूंगा खुद से ही संभल सकूं. अगर फिसल भी गया तो खुद से मैं यहाँ पर संभल सकूं. और वही करते हुए यहाँ पर खिलाड़ी गेंदबाज विजय पिल्ले शुरुआती गेंद में 1 गेंदों में 9 रन खर्च किए थे, लेकिन अगली गेंद पर एक इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया विजय पवार अडवली के खिलाड़ी का. फुल टॉस गेंद. इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक. ठीक तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर पाए. नियंत्रण में नजर आया नहीं बल्लेबाज. गेंद गई है स्क्वायर ऑफ द विकेट. खेलने की कोशिश थी. बैट्समैन आउट. इंपॉर्टेंट विकेट. फील्डिंग काफी दमदार वहां पर सुमित डोंगरे की, और विकेट मिला यहाँ पर टीम आदर्श पनवेल टीम को. गलती कर बैठे वहां पर हर्षन टोबरे. और क्या इस एक्स्ट्रा रन की दरकार थी. लालच में अपना विकेट गवा बैठे. दूर रह गए थोड़ा सा क्रीज से देखा जाए करण सर तो. आउट. पूर्ण श्रेय जाईल ते क्षेत्ररक्षक सुमित डोंगडेला, ज्या वेगाने धावत आला चेंडूवरती उचलला. असं वाटलं की आता साई शेलार यांच्या एंडला स्ट्रायकिंग एंडला थ्रो येईल, परंतु क्षणभरात सो फिरला आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला ॲक्युरेट फेकी केली आणि त्यानंतरचं काम पूर्ण केलं ते विजय पिल्ले यांनी. हर्ष टोंबरे महत्त्वपूर्ण 2 फलंदाज आता या सामन्यामध्ये तुम्हाला ट्विस्ट पाहायला मिळेल. दोघंही सेट झालेले फलंदाज विजय पवार आणि हर्ष ठोंबरे माघारी परतलेले असताना 2 स्लॉगर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सामना इथून अडकलेला आता तो असेल SSCC कल्याण डोंबिवलीसाठी. 21 15 चेंडू आणि 15 चेंडूंमध्ये बनवायच्या धावा 34. नए बैट्समैन विक्रांत पाटिल जो इस मैच में खेल रहे. जगह लिया है उन्होंने नीलेश मात्रे, मोटा गांव के खिलाड़ी जो पहले मैच में खेलते नजर आए. थोड़ी सी स्वीट शीट स्ट्रोक उनके देखने को मिले हमके, और नेशनल T20 ब्लास्ट में जिन्होंने एक इतिहास रचा था. 8 गेंदे 8 चौके लगाए थे उन्होंने. नीलेश मात्रे मोटा गांव के सितारा.
फुल टॉस गेंद थी, एक और फुल टॉस गेंद मिस हुई। इससे पिछली गेंद पर जो रन आउट हुए थे उस गेंद पर भी मिस हुए थे साई शेलार, और इस गेंद पर उन्होंने फुल टॉस गेंद मिस किया। फुल टॉस गेंदें अगर आप मिस करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रेशर आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि गेंदबाज के पास 6 गेंदें होती है। 6 गेंदों में आप हर गेंदबाज से एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते आपको फुल टॉस फेंकेगा। अच्छी वापसी यहाँ पर कह सकते हैं विजय पिल्ले की, बालाजी की। शुरुआती 1 गेंदों में 9 रन खर्च किया था, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो अच्छी वापसी की है। 3 गेंदों में, पिछले 3 गेंदों का अगर विश्लेषण करें तो केवल 1 रन खर्च किया, वापसी की है आदर्श पनवेल ने। वॉट अ कमबॅक, एक चेंडू 9 खर्च केल्यानंतरचं कमबॅक. ओ आणि पुन्हा जोरदार प्रहार, लॉंग ऑन ला क्लिअर करणारा. इट्स अ क्लिअर माइटी क्लीन अँड परफेक्ट हिट, 6. हेलो, 13 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता, इसे कहते हैं 100 सोनार की, एक साई शेलार की। उस प्रकार का ये स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक, वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में एक दमदार सिक्सर, मच नीडेड मैक्सिमम आता हुआ बैटिंग टीम के लिए। अब 13 गेंदे जीतने के लिए 28 की आवश्यकता। बढ़िया बैटिंग, कप्तान टीम के तो कह नहीं सकते, लेकिन टीम के सबसे प्रमुख खिलाड़ी खड़े खड़े खेला है। नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की रीजन में, मस्तक पर देकर जाती हुई दस्तक, बैक टू बैक 2 सिक्सर। असं वाटलं या षटकामध्ये एका चेंडूमध्ये 9 खर्च केल्यानंतर गोलंदाज विजय पिल्लेने कमबॅक केलंय. शेवटचे 2 चेंडू हे मान्य नव्हतं साई शेलारला, आणि त्याने दोन्ही चेंडूंना फेकून दिलं लॉंग ऑनचा बाहेर. धावा जर आपण बघितल्या, भरपूर महागडं षटक. पहिल्या षटकामध्ये 14, दुसऱ्या षटकामध्ये माफ करा, पहिल्या षटकामध्ये 16, दुसऱ्या षटकामध्ये 14, आणि तिसऱ्या षटकामध्ये आलेख अजूनही वाढलेला ग्राफ तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो 22 वरती झालेल्या आहेत. एकंदरीत धावा आपण बघू शकाल त्या 52 धावा, म्हणजे अजूनही बनवायच्यात 22 धावा. आता 11चं रिक्वायर्ड असेल. 12 चेंडू 22चं समीकरण. 12 गेंदे 22 रन, कांटे की टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलता हुआ। जितने दर्शक हमारे आए स्टैंड में बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जितने दर्शक हमारे कैसे थे कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर बैठे इस मैच का आनंद लेते हुए, सभी का लेट एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है, सुस्वागतम, वेलकम। आप देख रहे हैं कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का इंपॉर्टेंट मैच। जो जीतेगा क्वार्टर फाइनल में मैच खेलता हुआ नजर आएगा आज की शाम का, यानी गावदेवी गावठण के अगेंस्ट। गावदेवी गावठाण महत्त्वपूर्ण खेळ दोन्ही सामन्यांमध्ये त्यांनी केला, आणि त्यांनी क्वार्टर फायनलचं उपउपांत्य फेरीचं तिकीट गाठलेलं आहे. अगोदर 2 सामने जिंकून इथे दोन्ही संघ, हा सामना तुम्हाला पहिला पाहायला मिळाला होता आजच्या दिवसामध्ये, आणि तो सामना SSCC कल्याण डोंबिवलीला परास्त करत असताना आदर्श पनवेलने जिंकला होता. त्यानंतर आदर्श पनवेल दुसऱ्या सामन्यामध्ये हरला गावदेवी गावठाणच्या विरोधात, तर दुसऱ्या बाजूने विजय संपादन केला होता तो मदिना चॅम्प 11च्या विरोधात SSCC कल्याण डोंबिवलीने. सो दोघांनी एक सामना जिंकला डू ऑर डाय मध्ये. आता हे समीकरण इक्वेशन 22 गरज 12 चेंडूंमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला तुम्हाला पाहायला मिळतात ते टेक्निकली साऊंड क्रिकेटर विक्रांत पाटील. महत्त्वपूर्ण फलंदाज असेल. साई शेलार यांनी एका बाजूने अटॅक केला. विक्रांतचा पवित्रा कसा असेल जो सध्या तुम्हाला पाहायला मिळेल स्ट्रायकिंग एंडला. 12 चेंडू 22 समीकरण असताना आलाय तो आदर्श पनवेलचा संघनायक कॅप्टन इनामपुरी एक्सप्रेस अंगद पाटील. पहिला चेंडू सॉफ्ट हँड बॅटचा चेहरा उघडला, ड्राईव्ह करतात, ऑफ ड्राईव्हचा फटका डीप मध्ये विजय आहे त्या ठिकाणी उचलून फेक करतात. मिळते ती एक धाव. स्ट्रायकिंग एंडला त्यांनी इन्व्हाइट केलेले ते साई शेलार यांना, कारण शेवटचे जे 2 चेंडू होते ते षटकाला कलाटी देणारे, या डावाला कलाटी देणारे, जे लॉंग ऑनच्या बाहेर गेले जेव्हा विरुद्ध एटने विजय गोलंदाजी करत होता. आणि इथे आता चेंडू शिल्लक 11, 11 मध्ये 21. एक चेंडू महत्त्वाचा आहे, एक धाव महत्त्वाची आहे. प्रत्येका चेंडूवरती रननी त्या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षणामध्ये चेंजेस, डीप स्क्वेअर लेगसह मिड विकेट तुम्हाला पाहायला मिळते. ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन तुम्ही बघताय, त्यासोबत लॉंग ऑफ आणि डीपमध्ये एक्स्ट्रा कव्हर. पॉईंटमध्ये एक क्षेत्ररक्षक थोडासा पुढे येत असताना शॉर्ट कव्हरमध्ये बिहाइंड द विकेट 3 गलीसोबत थर्ड मॅन फाईन लेग. थांबलाय हवेमध्ये हा चेंडू, संधी असेल कॉटची या ठिकाणी. अंगद डाऊन दी बॉल, सुंदर जेले डाव संपला साई शेलारचा. नाराज स्वतःवरती या चेंडूला देखील त्यांना सीमारेषेच्या बाहेर पाठवायचं होतं. झेल बाद साई शेलार. विकेट नंबर 4 अंगदला मिळणारं पहिलं यश. हेलो, टॉप क्लास गेंदबाजी अंगद पाटिल की, और ये उनकी खासियत रही है। जब जब प्रेशर में टीम बिखरती है तब तक ये गेंदबाज निखरता है, चाहे रेस्ट ऑफ
इंडिया रेस्ट ऑफ रायगढ़ के मैचेस की अगर बात कर ले, एग्जीबिशन मैचेस की, चाहे थाने वर्सेस रायगढ़ का मैच हो, अंगद पाटिल ने हार वाले मैचेस को घसीटा है अपनी तरफ अपनी शानदार गेंदबाजी से। कप्तान है, कैप्टन लीडिंग बाय द एग्जांपल, कैप्टन लीडिंग बाय द फ्रंट, और पूरा दारोमदार अगर इस मैच को अगर जीतना है आदर्श पनवेल का, तो इस मैच के जो इंपॉर्टेंट ओवर जो फेंक रहे हैं कप्तान खुद अंगद पाटिल, उनका ओवर काफी क्रूशियल होगा। लीडरशिप इज नॉट पोझिशन, इज इट ॲक्शन. सो इथे ही कोणतं तुमच्याकडे पद नाही आहे, तुम्हाला ॲक्शन करावेच लागेल आणि ते ॲक्शन आपण बघतोय. अंगद पाटीलची विकेट महत्त्वपूर्ण मिळवली ती साई शेलार यांची, ज्या स्लोगरने आतापर्यंत चांगला खेळ केला होता. मैदानाच्या आतमध्ये नवीन आलेले आहेत फलंदाज, नॉन स्ट्राइकिंग एंडला राम मात्रे, स्ट्राइकिंग एंडला विक्रम. 13 रनों की पारी खेलकर गए साई शेलार और नए बैटर आए राम मात्रे, और इस बार कवर के रीजन में खेला था, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, अंगद पाटिल जरूर थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि वहां पर एक ही रन था, एक्स्ट्रा रन खर्च किया गया है और टोटल देखा जाए तो 3 रन लिए गए, 3 रन इस गेंद पर, और जीतने के लिए 9 गेंदों में अब रन बनाने हैं टोटल 18. मी विनंती करेन श्री बिलालजी राऊत साहेबांना, या पण आमच्या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक सहर्ष स्वागत कौसागाव चॅम्पियन्स ट्रॉफी सीझन 1 मध्ये. 18 रनों की आवश्यकता, गेंदे यहां से बची हुई टोटल 9 गेंदे 18 रन. गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से चले तो हर एक गेंद पर 2 रन बनाने हैं, लेकिन कैलकुलेशन दोनों ही टीमें लेकर चल रही है. एक तरफ फील्डिंग टीम सोच रही है आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बचा कर रखना है. शॉट अच्छा, व्हाट अ शॉट, जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, टाइमिंग बेमिसाल, और गेंद को भेजा है सीमा पर, मैक्सिमम आता हुआ बैट्समैन आप देख सकते हैं राम मात्रे. राम ने किया है अपनी टीम के लिए अच्छा काम, जड़ा है सिक्सर यहाँ पर लॉन्ग लेग के रीजन में, और अब जीतने के लिए 8 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 12. 8 गेंदे 12 रन. व्हाट अ मैच, कमबॅक. रामने चेंडूला लांब पाठवलं आणि 6 इथे आल्या फुलटॉसला बरोबर आपल्या बॅटच्या साहाय्याने टॉस करण्यात आलं रामकडून, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा बाहेर. षटकाराने धावफलक पुढे जाऊन पोहोचले ते 62 वरती, अजूनही बनवायच्या धावा 12 धावा, 8 चेंडू 12. सामना क्लोज आला क्रुशल स्टेज मध्ये. अंगद पाटील समोरच्या एंडकडून ओवर द विकेट. अच्छी गेंद इस बार अंगद की वापसी की है, बढ़िया गेंद, शरीर से गेंद टकराती हुई, देखना क्या बैट से रन आया है या लेग बाय. यस, लेग बाय का इशारा किस्मत राव सर का. सिंगल आता हुआ इस बीच, सिंगल के साथ अब समीकरण 7 गेंदे 11 रन. दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, मुकाबला कहीं ना कहीं थोड़ा सा नील बैटिंग फिनिश पर जाता हुआ, क्योंकि जब तक अंगद पाटिल की गेंदबाजी का स्पेल का बचा हुआ गेंदे शेष है और जब तक राम मात्रे और बैट्समैन विक्रांत पाटिल मौजूद है तब तक मैच पूरी तरह खुला हुआ है. 7 गेंदे 11 का समीकरण. चौथं षटक आहे आणि चौथ्या षटकामध्ये तुम्हाला चौथा फ्रेश गोलंदाज पाहायला मिळतोय. मयूर नंतर प्रसन्न, त्यानंतर विजय, आणि आता आपण बघतो अंगद. 5व्या षटकामध्ये कोणता गोलंदाज हा देखील प्रश्न असेल. 7 मध्ये अजूनही बनवायच्या धावा 11. 7-11. आखिरी गेंदी यहाँ पर लॉफ्ट किया है गेंद को, और अच्छा एफर्ट देखने को मिला. आकाश तारेकर वहां पर मेरे ख्याल से मौजूद थे. बढ़िया फील्डिंग. 2 रन लेने से तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन एफर्ट अच्छा नजर आया उनका, 100% कमिटमेंट देते हुए नजर आते हुए इन आउटफील्ड में. और अब जीतने के लिए 6 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 9. 6 गेंदे 9 रनों का समीकरण. जबरदस्त है मुकाबला. 6 गेंदे 9 रन. इथे चौकार जर आला असता धावा अजूनही कमी झालं असतं अंतर. आपण जर बघितलं तर क्लोज जेव्हा चेंडू गेला होता डीपमध्ये बाउंड्रीच्या जवळ, आकाश शारेकरने पायाच्या साहाय्यानं चेंडूला अडवलं. आणि अशा क्रुशल स्टेजला तुम्हाला वाकायला भरपूर कठीण असतं जेव्हा तुम्ही धावत असता आणि पायाच्या साहाय्यानं चेंडूला थांबवल्यानंतर उचलून फेक केली. सो हे चातुर्य 2 धावा नक्कीच त्यांनी रोखलेल्या आहेत. धावसंख्या आपण बघू शकाल एकंदरीत झालेली आहे ती 65. लक्ष आहे ते 74चं. 6 चेंडू 9 धावसंख्येचं समीकरण आहे. आणि या निर्णायक षटकामध्ये आता कोणता गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. चारही गोलंदाज जर आपण बघितले तर दुहेरी अंकामध्ये चारही गोलंदाजांनी धावा खर्च केल्यात. मयूर वाघमारे 16चं षटक, प्रसन्न पाटील 14चं षटक, विजय पिल्ले 22चं षटक आणि अंगद पाटील 13 धावसंख्येचं षटक. 6-9. आणि आता कोणता गोलंदाज जो चेहरा तुमच्या समोर असेल आता या षटकामध्ये. निगाहें सबकी इस मैच को जीतेगा कौन, लेकिन उससे पहले निगाहें सबकी है कि आखिरी ओवर डालेगा कौन. 6 गेंदे जीतने के लिए 9 की आवश्यकता. नौशाद खान सर का यहाँ पर आगमन हुआ है. सुस्वागतम, वेलकम. हमारे मुंबरा के एक बढ़िया जाने माने अंपायर आप देख सकते हैं. सुस्वागतम, वेलकम. स्वागत है आपका, आइए मंच पर.
6 गेंदे 9 का समीकरण। दोनों खेमे यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाती हुई, रणनीति बनाती हुई, इंपॉर्टेंट मैच है। गाउदेवी गाउटन थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। वह देख रहे कि इस मैच को जीतेगा कौन। कमजोरियां, ताकत दोनों चीजें ढूंढ रही है मैदान के बाहर बैठकर। मैदान के अंदर दोनों टीमें एक दूसरे का कमजोरियां और कहीं ना कहीं ताकत ढूंढ रही है। बैट और बॉल का जंग आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। एक अच्छा यहाँ पर संग्राम क्रिकेट का रंगमंच तैयार किया गया है हमारे कहते कि नासिर खान जी के द्वारा। काफी बढ़िया आयोजन देखने को मिलता हुआ कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 का पहला ही सीजन है। जो भी आ रहा है तारीफ कर रहा है कि बिल्कुल देखने को नहीं लग रहा है कि ये पहला सीजन है, मानो 5वां या 6ठा सीजन चल रहा है। एक नंबर की यहाँ पर कहते हैं कि एक नंबर आयोजन। निर्णायक षटकामध्ये गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय तो दुंद्रे एक्सप्रेस, लेफ्ट आर्म सीमर प्रसन्ना पाटील। 6 चेंडू 9 हे समीकरण या सामन्यामध्ये स्ट्रायकिंगला तुम्हाला पाहायला मिळतात ते उजव्या हाताचे फलंदाज राम मात्रे फ्रॉम देवीचा पाडा। पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज 6-9। ओ दांडी गुल, काय वेग होता चेंडू मध्ये, भन्नाट वेग आणि त्यासोबत बरोबर हा ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू आला। परफेक्ट यॉर्करने दांडी गुल केली राम मात्रेची। धक्का बसलाय तो एसएससीसी कल्याण डोंबिवलीला। 5वा सामन्यामध्ये 5 चेंडू शिल्लक आणि 5 चेंडूंमध्ये बनवायचे आहेत 9 धावा। मैच इज ऑन। 5 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता है। थोड़ा सा यहाँ पर टेंस माहौल बना जरूर है, लेकिन संगीत लेकर आएंगे राम लाइट्स एंड साउंड सिस्टम के हमारे डीजे ऑपरेटर। आइए। शाम मोड या मैच मध्ये देखील आपण बघतोय शाम के समय राम के साथ एक सुंदर संगीत। गावदेवी गावठाणचे कॅप्टन आपण या ठिकाणी रिपोर्ट करायचंय। गावदेवी गावठाणचे कॅप्टन परेश ठाकुर। 5 गेंदे और 9 की आवश्यकता। टेंस पूरी तरह दोनों ही खेमे में, टेंस पूरे मैदान पर आप देख सकते हैं। सभी की निगाहें बीच मैदान 22 गज की पिच पर देखने को मिलता हुआ। 5 गेंदे 9 की आवश्यकता। प्रसन्ना पाटिल बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार गेंद को ऑन ड्राइव किया है। गेंद जाता हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। अक्षय पवार इन एक्शन गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। 1 रन। थोड़ी सी जान में जान आई विश्वजीत मात्रे के। अगर एक गेंद ऊपर से निकल जाती तो और भी रन एक्स्ट्रा खर्च कर सकते थे फील्डिंग टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत भला तो सब भला। केवल 1 ही रन इस गेंद पर। अब जीतने के लिए 4 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 8। 4 गेंदे 8 रनों का समीकरण बीच मैदान पे आप देख सकते हैं। प्रसन्ना ने अब तक इंप्रेस किया अपने गेंदबाजी से, खासतौर पर इस ओवर में। अपने स्पेल की अगर बात करें तो जब इस इनिंग का दूसरा ओवर फेंकने आए थे तब 14 रन जरूर खर्च किया था, खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन जैसे इस ओवर में गेंदबाजी करने आए, 6 गेंदों में जब 9 की आवश्यकता थी, पहली गेंद पर चटकाया उन्होंने विकेट राम मात्रे का। आशुतोष और बैटिंग कर रहे विक्रांत पाटिल। स्ट्राइक पर बैट्समैन आप देख सकते हैं विक्रांत, लेफ्ट हैंड बैट्समैन स्ट्राइक पर है। सामने लेफ्ट हैंड बॉलर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बॉलर बैटल आपको देखने को मिलेगा मैदान के अंदर। ये जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी। 4 गेंदे और जीतने के लिए 8 की आवश्यकता। 4 गेंदे 8 रन। सामना अजूनही संपलेला नाहीये। 4 चेंडू 8 आपण बघतो या सामन्यामध्ये। एक गणित सोडवायचंय एसएससीसी डोंबिवलीला। ओ ऑफ ट्रॅकर टप्पा पडल्यानंतर काय वेग होता या चेंडूमध्ये। पूर्णपणे आपण बघितलं तर बीट करण्यात आलं फलंदाजाला। बॅलन्स नव्हता हा फटका खेळण्यासाठी फलंदाजाचा। सफल झाले नव्हते, जास्त रूम क्रिएट करू दिला नव्हता गोलंदाजाने। चांगला चेंडू आणि आता या डॉट बॉलच्या सहाय्याने प्रेशर अजूनही क्रिएट झालंय। चेंडू शिल्लक 3 मध्ये 8 बनवायचे आहेत। 3 गेंदे 8 रन और परफेक्ट बाउंसर था ये। ऐसा नहीं कि कह सकते कि थोड़ी सी खराब गेंद थी, एज लगता तो ऊपर से निकल जाता। परफेक्ट बाउंसर, शरीर की तरफ आती हुई अंदर की तरफ गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी प्रसन्ना पाटिल की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद है। निर्णय का इंतजार है, देखना अंपायर का डिसीजन क्या होता है। ऑफ स्टंप के बाहर है और ये वाइड भी है, यानी एक्स्ट्रा 1 रन जरूर मिलेगा बैटिंग टीम के लिए। अब समीकरण कुछ इस प्रकार। 3 गेंदे और बनाने हैं टोटल 7 रन। 3 गेंदे 7 रन। मुकाबला यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर रोमांच स्थिति पर है। सभी दर्शक जो आए उन सभी का स्वागत है कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में। हमारे आयोजक नासिर भाई खान की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, दिल की गहराइयों के साथ स्वागत है। 3-7 का समीकरण।
ऑन साईडला वळवला, बॅटवरती मिळत नव्हता चेंडू, काऊ कॉर्नरला चाले अक्षय पवार वेगाने चेंडूवरती उचलल्या चेंडूला फेक स्ट्रायकिंग इथला ॲक्युरेट आहे संधी या ठिकाणी आणि पंचांचा इशारा हा डिसिजन रेफर करण्यात आलेला तो थर्ड अंपायर कडे सॉफ्ट सिग्नल इतना क्लोज निर्णय कि सॉफ्ट सिग्नल भी नहीं दिया गया। अंपायर को भी पता है कि इम्पोर्टेंट मैच है, टेक्नोलॉजी है तो इस्तेमाल कर लीजिए, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करनी चाहिए और वही किया है। थर्ड अंपायर की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। क्या ये 2 रन कंप्लीट है, क्या ये विकेट भी हो सकता है? 1 रन तो लगभग तय है, 1 रन इस गेंद पर है, लेकिन क्या 2 रन है या विकेट भी है, चर्चा की जा रही है यहाँ पर। और अंपायर का मानना है कि बैट्समैन आउट, बिग विकेट है यहाँ पर, विकेट मिलता हुआ यहाँ पर विक्रांत पाटिल का, जो यहाँ से लगातार 1-1 2 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और अब समीकरण होगा जीतने के लिए 2 गेंदे और रन बनानी है टोटल 6। काय ऊर्जा पाहायला मिळाली, अक्षय पवार ज्या वेगाने चेंडूवरती धावला, लॉंग ऑनला तैनात होता, काऊ कॉर्नरला पुढे येत असताना वाकला तेवढ्या वेगाने चेंडूला उचलला आणि फेक स्ट्रायकिंग एंडला करण्यात आली। पूर्ण श्रेय विकेटचं जाईल ते अक्षय पवारला। 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि 2 चेंडूंमध्ये बनवायचा आता 6 धावा। यस, 2 गेंदे 6 की आवश्यकता है। इसका पूरा क्रेडिट कप्तान को भी जाएगा कि आप भरोसा ज्यादा करके आउटफील्ड में अपने यंगस्टर खिलाड़ियों पे यहाँ पर जता रहे, उनको ज्यादा करके आउटफील्ड में फील्डिंग करा रहे हैं और यही एक अच्छा यहाँ पर डिसीजन सही साबित होता हुआ खास तौर पर फील्डिंग टीम के लिए कि वहाँ पर अक्षय पवार मौजूद थे और निश्चित तौर पर बढ़िया थ्रो, सटीक थ्रो। 6 चेंडूमध्ये 9 रोखत असताना तुम्हाला गोलंदाजासोबत क्षेत्ररक्षकांची साथ असणं गरजेचंच आहे आणि त्याच कारणास्तव तुम्ही या धावा तरच रोखू शकता आणि ते आतापर्यंत त्यांच्या क्षेत्ररक्षकांनी केलेलं आहे। अमर ठाकूर ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेटचा बाहुबली या सामन्यामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी त्याच्याकडून अपेक्षित असेल। 2 चेंडू दुसऱ्या बाजूने प्रसन्नाने सुंदर गोलंदाजी केली, 2 चेंडू 6 धावा, 2 गेंदे 6। बेहतरीन गेंद इस बार, स्ट्राइक आशुतोष जरूर अपने पास रखेंगे, स्ट्राइक तो मिल जाएगा लेकिन इस गेंद पर रन नहीं मिलेगा, काउंट किया जाएगा डॉट बॉल। यानी अब आखिरी गेंद पर आखिरी मैच आज के दिन का फ्लड्स लाइट्स में खेलना है एसएससीसी कंबलपाड़ा टीम को, तो लगाने होंगे 6, यानी बनना होगा किसी को जावेद मियादाद। आखिरी गेंद 6 रन, क्या कहना चाहेंगे करण सर? आखिरी गेंद है, मैच अभी भी है, कहना मुश्किल है कि आखिरी गेंद पर ये मैच चला गया है आदर्श पनवेल टीम के लिए, क्योंकि आखिरी गेंद पर अगर बैट के बीचों बीच गेंद लगता है तो सीमा पार भी जा सकता है। 2 सोच होती क्रिकेट में, मान लो तो हार, ठान लो तो जीत, ये 2 सोच तय करती है। नेवर गिव अप अगर थॉट होती है आपके पास। आशुतोष स्ट्राइक पर है, पूरी निगाहें उनके ऊपर है, खंबलपाड़ा टीम की पूरी उम्मीद उनकी तरफ है। क्या आखिरी गेंद पर सिक्सर लगाएंगे? काही होऊ शकतं, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ आणि दोघंही आत्मविश्वासाने भरलेले आहेत। प्रसन्ना ज्याचं कौतुक मी करेन, 5 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत फक्त किती धावा, तर 3 धावा त्याने खर्च केलेल्या आहेत। 9 धावा डिफेन्स करत असताना पहिल्या 5 चेंडूंमध्ये फक्त 3 महत्त्वपूर्ण गोलंदाजी आणि दुसऱ्या बाजूला आशुतोषला जे काय झालंय ते सर्व विसरून आता फक्त 1 चेंडू ज्याला त्याला पाठवायचं आहे सीमारेषेच्या बाहेर। चेंडूची त्या ठिकाणी तपासणी करण्यात येते। अंपायर सोबत आलेले मनोज जोशी, अर्थातच पिंट्या जोशी आणि आशुतोष चव्हाण यांना आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये। चेंडू पुन्हा तोच घेतला जाईल, अर्थातच अंपायरचा कोणताही डिसिजन नाही आहे, चेंडू देण्यात येईल तो गोलंदाजाकडे। नवीन माइंडसेटने शेवटचा चेंडू हाताळण्यासाठी तयार होतोय। बॉलिंग मार्कवरती दुंदर एक्सप्रेस, प्रसन्ना पाटील दुसऱ्या बाजूने आपण बघतोय तारणार म्हणून ज्याला षटका ठोकावा लागेल आशुतोष चव्हाण। 1 चेंडू 6, ओ यावेळेला पाठीमागे बॉल गेला आणि हा चेंडू निर्धाव आलाय, सामना पूर्णपणे खेचला तो दुंदर एक्सप्रेस प्रसन्न पाटीलने। हार्दिक अभिनंदन, आदर्श पनवेलने हा सामना जिंकला। डू ऑर डाय मध्ये जिथे आपण बघू शकाल ही लढत होती, जिंकू किंवा या स्पर्धेमधून बाहेर होऊ, आणि अर्थातच बाहेर काढले एसएससीसी कल्याण डोंबिवलीला आदर्श पनवेलने आणि ते पुढे सरकलेले आहेत अर्थातच उपउपांत्य फेरीमध्ये क्वार्टर फायनल मध्ये। हार्दिक अभिनंदन, कॉन्ग्रॅच्युलेशन। ऐसा लगा कि बदला लिया जाएगा पहले हार का, लेकिन लगातार दूसरी जीत